जब टोनी स्टार्क ने दुनिया को बताया था कि वही आयरन मैन है, तब से अब तक एमसीयू में बहुत से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एक वर्ल्ड वॉर के सोल्जर से लेकर कैप्टन मार्वल तक इन्फिनिटी सागा सिनेमा की सबसे पावरफुल टीम साथ लेकर आई है। और ये डिबेट हमेशा से ही चलता रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर है। यहाँ हमने हर हीरो की अपनी पावर्स और बैटलफील्ड में उसकी एबिलिटीज के लिहाज से एवेंजर्स एंड गेम तक की सभी मूवीज को एविडेंस रखते हुए रैंक किया है। यहाँ हम किसी भी कैरेक्टर की कॉमिक बुक एबिलिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनकी एमसीयू मूवीज में दिखाई गई पावर्स और एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो पूरा जरूर देख। जब पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है, तब उसकी बॉडी में स्पाइडर जैसी स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। इसके अलावा उसके पास स्पाइडर सेंसेस है, जो उसे किसी भी इनकमिंग अटैक से बचने में और उस पर रिएक्ट करने में मदद करती है। और साथ ही आप जानते हैं कि वो अपने हाथों से वेब शूट कर सकता है और दीवारों पे क्लाइंब कर सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब स्पाइडरमैन की एमसीयू की सबसे पहली लड़ाई थी, तब उसने बड़े आराम से फैल्कन और विंटर सोल्जर को हरा दिया था, और इसके बाद उसने कैप्टन अमेरिका को भी टक्कर देने की कोशिश की थी। स्पाइडरमैन के पास बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल, और अब तो उसके पास टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एक स्पाइडरलाइज सूट भी है, लेकिन अब भी उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने अपने एक हाथ से ही उसे फेंक दिया था, और इसके अलावा वो स्टार लॉर्ड की ट्रिक्स में भी फंस गया था, और इसीलिए हमने स्पाइडरमैन को इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर रखा है। वकांडा का किंग बनकर ग्रैप जूस पीने के बाद टिचाला को ब्लैक पैंथर की पावर्स मिल गई थी। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग और इसके अलावा एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। उसका ब्लैक पैंथर सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि ब्लास्ट और पंचेस, और उसी एनर्जी से वो काउंटर अटैक भी कर सकता है। ब्लैक पैंथर का फाइटिंग स्टाइल सबसे अलग है, और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में बिना सूट के ही उसने विंटर सोल्जर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जबरदस्त टक्कर दी थी। अब तक हल्क को फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कहा जाता था, लेकिन एमसीयू में हल्क बस्टर आर्मर और थॉर से वो जीत नहीं पाया। इसके बाद थैनोस के हाथों उसकी बुरी पिटाई हुई, और फिर वो हमें कभी नजर ही नहीं आया। और जब वो नजर आया, तब वो प्रोफेसर हल्क बन चुका था, जिसे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी भी हल्क की बॉडी उतनी स्ट्रांग है जितनी पहले थी, क्योंकि एंड गेम में स्नैप करते वक्त वो इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाया था, और ऐसा करने से वो अपना एक हाथ भी खो बैठा है। इसीलिए हमने इस लिस्ट में उसे 8th पोजीशन पे रखा है। विजन एक एंड्रॉइड था जो सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बना था, जिससे वो उड़ सकता था और किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकता था। उसका दिमाग टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, अल्ट्रॉन, जार्विस और माइंड स्टोन के कॉम्बिनेशन से बना था। कुछ थियरीज के हिसाब से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। उसके पास माइंड स्टोन है, लेकिन वो उसका कुछ खास यूज नहीं कर पाया। विजन बहुत स्मार्ट है, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने थॉर का आर्मर भी उठा लिया था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में जख्मी होने के बाद वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तक वो बहुत यूजफुल रहा था, इसलिए विजन को हमारी लिस्ट में 7th पोजीशन पे जगह मिली है। कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर सुपर सोल्जर सीरम में से मिली थी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल बन गया था। उसके पास इनहैंड सेंसेस भी है, और उसकी बॉडी खुद को बहुत जल्दी हील भी कर सकती है। कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम सील है, जिससे वो किसी भी अटैक से खुद को डिफेंड करता है, और उसी सील का वो अटैक के लिए भी यूज करता है। कैप्टन अमेरिका अकेला ऐसा ह्यूमन है जो मियोनियर को उठा पाया था, और उसे अच्छे तरह से यूज भी कर पाया था। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज्यादा एक्सपर्ट है, जिससे वो सिविल वॉर में आयरन मैन को भी टक्कर दे चुका है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका की मेन पावर है उसकी हिम्मत। वो कभी भी गिव अप नहीं करता, और एंड गेम में वो अकेला पूरी थैनोस आर्मी के सामने लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। टोनी स्टार्क के पास बस एक ही पावर है, और वो है उसकी इंटेलिजेंस, जिसकी मदद से वो किसी भी कैरेक्टर से टक्कर देने की काबिलियत रखता है। उसने अपना पहला आर्मर एक गुफा में बनाया था, और उसके बाद से वो कांस्टेंट अपने आर्मर को अपग्रेड करता रहा है। आयरन मैन अकेला ऐसा एवेंजर था जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का खून निकाल पाया था, और ऐसा उसने तब किया जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, और उसके बाद एवेंजर एंड गेम में उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को बिल्ड करके स्नैप भी किया था, जो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल काम है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है जो माइस्टिक आर्ट का मास्टर है। उसके पास इन्फिनिटी मैजिक है, जिससे वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, और जैसा कि एंड गेम में एंसेंट वन ने बताया था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर है हम सबसे बेहतर होना, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वैसे ही सबसे बेस्ट है। माइस्टिक आर्ट का यूज करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने हाथों को मूव करने की जरूरत पड़ती है, जो देखा जाए तो एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की कमजोरी है, क्योंकि इसी वजह से एबोनिमो उसे पकड़ पाया था। वैसे इन्फिनिटी वॉर में बिना टाइम स्टोन के ही उसने थैनोस को जबरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी वो थैनोस से हार गया, क्योंकि वो जानता था कि नतीजा क्या निकलने वाला है। वो देख चुका था कि पहली फाइट में एवेंजर्स को हारना होगा, और इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में डायरेक्टर्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज को फाइट से दूर रखा, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर पे फोकस करना चाहते थे, और इसीलिए हमें दूसरी बार
थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट देखने को नहीं मिली। वांडा मैक्सिमो को उसकी पावर माइंड स्टोन से मिली थी। जब हाइड्रा ने लॉकी के स्कैप्चर को उन पर एक्सपेरिमेंट किया था तब उसे वो पावर मिली थी। वांडा के पास रियलिटी वैर्पिंग, टेलीपैथी और एनर्जी मैन्युपुलेट करने की पावर्स है। इसके अलावा वो उड़ सकती है और फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है और डेंजरस एनर्जी ब्लास्ट करने की भी उसमें एबिलिटी है। इसके अलावा वो किसी के भी माइंड में डर पैदा कर सकती है, जैसा उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के साथ किया था। वकांडा बैटल में वांडा ने सिर्फ एक ही हाथ से थैनोस को रोक के रखा था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और एंड गेम में वांडा ने अपनी पावर्स से थैनोस का बैकअप बुलाने के लिए मजबूर कर दिया था और साथ ही उसने थैनोस की स्वॉर्ड भी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका का सेल भी टूट गया था। हम देख सकते हैं कि अपने हर एप्रिसिएंसेस के साथ वांडा अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर रही है। अब बात करते हैं फैंस फेवरेट थॉर की। थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं। थॉर एक फुल फोर्स स्टार की एनर्जी को भी झेल चुका है और स्टॉर्मबेकर मिलने के बाद तो थॉर और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने लगभग थैनोस को मार ही दिया था। थॉर इतना पावरफुल है कि फिल्म मेकर्स लगातार उसकी पावर्स को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि रैग्नारॉक में उसका आर्मर तोड़ दिया, इन्फिनिटी वॉर में ज़्यादा टाइम उसे मैन बैटल से दूर रखा गया और एंड गेम में उसे डिप्रेशन में डाल दिया। अगर थॉर अपनी पूरी पोटेंशियल पे आ जाए तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और अभी तो उसे अपनी फुल पावर्स को कंट्रोल करना भी नहीं आता। तो अभी ये बताना मुश्किल है कि थॉर कितना पावरफुल है, क्योंकि मार्वल उसके आगे लगातार स्टॉप लगाता रहता है। पर इतने सालों के बाद भी थॉर हमारी लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि कैप्टन मार्वल सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन गाइज वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मार्वल के हेड केविन फेगी ने खुद कहा था कि एमसीयू में आए सभी कैरेक्टर्स के मुकाबले कैप्टन मार्वल सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी। और वो सही भी थे, क्योंकि एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने थैनोस की शिप को अकेले ही तबाह कर दिया था और जब थैनोस ने उसके सर पे वार किया तो वो हिली भी नहीं थी, जबकि वहीं सेम अटैक उसने थॉर पे किया तो वो दूर जाके गिरा। कॉमिक्स में भले ही थॉर सबसे पावरफुल हो, लेकिन एमसीयू में तो कैप्टन मार्वल ही सबसे पावरफुल एवेंजर है। और गाइस, आप भले ही आयरन मैन के फैन हो या थॉर के फैन हो, लेकिन ज़्यादा फैन फॉलोइंग होना और स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपका फेवरेट एवेंजर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है तो डिसअपॉइंट ना हो। तो गाइस, अगर आपको ये रैंकिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।